टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमर है। गोशवारे भरने के लिए अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। FBI के डिजिटलाइजेशन मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के इत्तलाक का जायज़ा। डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम को भी उर्दू ज़बान में मुतारिफ कराने की हिदायत। कहा कि टैक्स इस्लाहात में अवामी सहूलत को तरजीह दी जाए। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। हुकूमत ने दानिशमंदाना फैसलों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत बतदरीज मुस्तहकम हो रही है। मुआशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। निजी शोबे के कर्ज में इजाफा होना चाहिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हम गर्दिश कर्जे को कम कर रहे हैं। निजकारी में बैंकों का किरदार होना चाहिए। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को फाल करें। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने FC रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक FC चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियारात रखेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। FC की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की होगी। वफाकी हुकूमत का FC को फेडरल फोर्स बनाने का ऐलान। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC ने सिक्योरिटी के हवाले से बेपनाह काम और कुर्बानियां दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत पाकिस्तान ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया। FC की तरबियत के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। FC में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। FC के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम की गई है। FC को 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर गाड़ा की तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि FC के ऑपरेशनल ज़रूरियात को विफाक पूरा करेगा। FC को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। FC के 41 विंग्स होंगे। पंजाब में तजावुज़ात के खात्मे के लिए फोर्स काम करेगी। सड़कों और बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे पर आवाम खुश हैं। ताजिर बरादरी के कारोबार में बेहतरी आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली पैरा फोर्स में तकरीबन 8000 एहलकार होंगे। पैरा फोर्स को सैकड़ों गाड़ियाँ और जदीद असलहा फराहम किया गया। फरसुदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। कानून अगर कागज़ पर लिखा रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। बेटे का चालान करने वाले पुलिस अफसर को फ़ोन करके शाबाश दी। तेहरान में सह मुल्की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइन है। ईरान को दिफाई हक के इस्तेमाल पर मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। हम आइंदा भी ईरान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर ऑफिशियल्स ने अपना किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ज़ायरीन के मामले पर सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप्स के जरिए अमल किया जाएगा। किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। चीन, बेलारूस, भारत, ईरान, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी आइंदा माह अगस्त में आला सतही वफ़द के साथ चीन का दौरा मुतवक्किल। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मूसलाधार बारिशें जारी। लाहौर, सादिकाबाद, साहिवाल और दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा। तौसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत के बायस मुतादिद राबता पुल ज़ेर आब आ गए।
مونسون بارشوں کے باعث پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ محکمہ ایریگیشن نے درمیانے درجے کے سیلاب کا اعلان کر دیا۔ فلڈ فار کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تونسا بیراج پر پانی کی آمد اور اخراج 4,26,000 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں راجن پور گھوٹکی اور تونسا کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ تونسا میں کئی ہستیاں زیر آب آ گئیں۔ راجن پور کے کچے کے علاقے سے لوگوں کی محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی شروع۔ کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طغیانی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راجن پور اور دیگر علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی کی ہدایت۔ تونسا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف آپریشن کا حکم۔ مریم نواز نے ڈی جی خان اور دیگر علاقوں کے مسائل فوری حل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، بارش کے پانی سے عوام خصوصاً خواتین اور بچوں کو مشکلات ہوتی ہیں، پانی کی نکاسی جلد عمل میں لائی جائے۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد جاں بحق 8 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ امباجوب، زیارت، موسیٰ خیل، خوزدار، لورالائی، لزبیلا اور کولو کے علاقوں میں ہوئی سیلابی صورتحال کے نتیجے میں صوبے کے مختلف اضلاع میں 58 مکانات کو نقصان پہنچا۔ 47 مکانات جزوی جبکہ 11 مکانات مکمل طور پر منہدم ہوئے۔ طوفانی بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا، متعدد رابطہ سڑکیں بھی متاثر۔ مونسون ہوائیں سندھ کے بیشتر حصوں میں داخل۔ حیدرآباد، گھوٹکی، نوری آباد اور کاٹھور میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ کر گئے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 3 روز میں سندھ کے کئی شہروں میں بھی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ آئندہ چند گھنٹوں میں جیکب آباد، کشمور، قمبر شہداد کوٹ، سکھر، لاڑکانہ، تھرپارکر اور عمر کوٹ میں بارش کا امکان۔ کراچی میں اگلے 3 روز تک مطلع ابر آلود رہے گا۔ شہر کا درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انڈیکس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 1,36,502 پوائنٹس پر بند ہوا۔ گزشتہ ہفتے کے آخری کاروباری دن کے اختتام پر 100 انڈیکس بڑے اضافے کے ساتھ 1,34,300 پوائنٹس کی حد پر بند ہوا تھا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عوام ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر بڑے اضافے کا امکان۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 6.5 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کا اعلان کیا جائے گا۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ کل حکومت کو بھجوائے گی۔ آئل انڈسٹری نے مصنوعات سے متعلق ورکنگ اوگرا کو بھجوا دی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سیکٹر G10 اسلام آباد میں غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپہ مارا۔ 5 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار افراد غیر قانونی کال سینٹر چلانے میں ملوث تھے۔ ترجمان NCCIA کے مطابق کال سینٹر میں 5 غیر ملکی اور 60 سے زائد پاکستانی کام کر رہے تھے۔ کال سینٹر میں غیر قانونی ویب سائٹس اور فراڈ کا نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز سینیورٹی کیس میں عدالتی فیصلے کے خلاف مزید 2 انٹرا کورٹ اپیلیں دائر۔ اپیلیں کراچی بار اور شعیب شاہین کی جانب سے دائر کی گئیں۔ انٹرا کورٹ اپیلوں میں ججز سینیورٹی کیس کا 19 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ نے آئین کی درست تشریح نہیں کی کہ آئین میں ججز کے مستقل تبادلے کا کوئی تصور نہیں۔ ججز کی اسامیوں پر تعیناتی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا، جب JUI اور ہماری سیٹیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں کیسے برابر نہیں ہو سکتی؟ ہماری 8 اور JUI کی 10 سیٹیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ JUI وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 16 فروری تک اگر تاریخ آوان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو وہ بھی شامل ہوتے۔ 1 سیٹ کی خاطر پورے ملک میں مخصوص نشستوں کا معاملہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त। पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार कर दिया। ख़त में लिखा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में ख़तरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुक़दमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की चीफ जस्टिस से पीका कानून का जायज़ा लेने की अपील। ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी अरसाल। पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद केस में नामजद सलमान फारूकी पर मुकदमा ख़त्म कर दिया। कराची के जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद के मुकदमे की समाअत हुई। गिजरी पुलिस ने मुकदमा ख़त्म करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान ने लिख कर दिया कि मुलजिमान ने उससे या उसकी बहन से कोई बदतमीजी नहीं की। बाद अज़ां अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। पाकपतन के अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात के केस में गिरफ्तार मुलजिमान की जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए उन्हें जेल भेजने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान मुलजिमान के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। अदालत ने शवाहिद की रोशनी में जमानतें मंजूर करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हेल्थ अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास। मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म। मंसूबे के तहत प्लेटफॉर्म से 51,911 नादार खानदानों का कर्जा फराहम किया जा चुका है। अब तक 60 अरब 50 करोड़ रुपए की खती रकम तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रिवायती सियासत का दरवाज़ा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। दिन रात कोशिश है कि पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया है। ज़ियाउर रहमान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि अली अमीन तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। आपके जाने का ज़माना आ चुका है। जल्द KPK की आवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। PTI का एहतजाज पुरअमन न हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा PTI मुज़ाकरात की ख़्वाह है तो रवैया भी तब्दील करें। PTI को एहतजाज और धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है। गुज़श्ता रोज़ सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि मिलकर वोट का इस्तेमाल किया जाए। सूबे की खिदमत का जज्बा हमारा शेवा है। पोलियो के खात्मे की नेशनमाई काविशों की ज़रूरत है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन की माली इमदाद की जा रही है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दे रहे हैं। नौजवानों की तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। किसान हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसानों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान माल बरदार ट्रेन आइंदा माह चलाने का ऐलान। माल बरदार ट्रेन चलाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। लाहौर से रूस तक माल बरदार ट्रेन चलाई जाएगी। दफ्तर खारजा हुकाम के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट अगस्त में शुरू किया जाएगा। पहली माल बरदार ट्रेन 16 बोगियों पर मुश्तमिल होगी। ट्रेन ईरान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान से होते हुए रूस पहुंचेगी। इक़दाम का मकसद जनूबी एशिया और वसी एशिया के दरमियान तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देना और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 खतरनाक डाकू हलाक और 3 जख्मी हो गए। हलाक डाकू बदनामे ज़माना चोलियानी गैंग से ताल्लुक़ रखते थे। SSP कश्मीर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फोर्सेज और डाकुओं के दरमियान वक्फे वक्फे से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। चोलियानी गैंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जिले भर में अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल बहाल की जाएगी।
پاکستانی اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم ٹریننگ کے لیے برطانیہ چلے گئے ہیں۔ کوچ سلمان اقبال کے ساتھ 11 اگست تک لندن میں ہی ٹریننگ کریں گے۔ ارشد ندیم سوئٹزرلینڈ میں شیڈیول ڈائمنڈ لیگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایونٹ میں بھارت کے نیرج چوپڑا بھی شریک ہوں گے۔ ڈائمنڈ لیگ 24 سے 29 اگست کو طے ہے۔ پاکستان ایتھلیٹ 13 سے 21 ستمبر تک ہونے والے ٹوکیو ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی شریک ہوں گے۔